हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम sciencewala.com। चलिए बेटा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 10th क्लास बायोलॉजी की दूसरी चैप्टर चल रही थी। पहले चैप्टर में हम लोगों ने पूरा डील कर दिया है लैब प्रोसेसेस जितने भी है लैब प्रोसेसेस को। अब हम लोग बात कर रहे हैं दूसरा चैप्टर जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें से 2-3 लेक्चर निकल चुके हैं ऑलमोस्ट। ये चौथी लेक्चर है जिसमें हम लोग एनिमल हार्मोन को पढ़ने वाले हैं। एनिमल हार्मोन कहने का मतलब है इंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, जिसमें पूरे का पूरे इंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि ऑलमोस्ट 2 टाइप का ग्लैंड हमारे बॉडी में होता है, एक तो एंडोक्राइन होती है, दूसरा एक्सोक्राइन होता है। तो एक्सोक्राइन से एंजाइम रिलीज होता है और एंडोक्राइन से हार्मोन रिलीज होती है। तो चलो बेटा, मैं आपको झलक दिखलाता हूँ कि कौन कौन से ग्लैंड है हमारे बॉडी के अंदर हम बात करें तो। बेटा यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। ये हमारे जो ब्रेन में होता है, ये हाइपोथैलेमस बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। भूख, प्यास, नींद, सेक्सुअल एक्साइटेशन, ठीक है ना, जितने भी मतलब कि चीज़ें हो रहा है कि उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस को आपने क्या कहा था कि एंडोक्राइन के ग्रैंडफादर बोलते हैं। इसी से लगा हुआ रहता है बेटा कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पे हम बात करते हैं तो आपके फोरहेड के किनारे एक ग्लैंड होता है बेटा, जिसको बोलते हैं आप पीनियल ग्लैंड। इसको थर्ड आई कहते हैं, थर्ड आई ऑफ शिवा। मतलब कि शंकर भगवान की जो तीसरी नेत्र होती है, तीसरा आँख खुल जाए, तो वही क्या है? पीनियल ग्लैंड। इसको बायोलॉजी की भाषा में बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। आपकी जो है मतलब कि कोई घंटी बजती है ना, जैसे मान लो कि सुबह में हमें ट्रेन पकड़नी है, तो हमें यही चीज़ें अवेयर करता है कि भैया सवेर में हमारा ट्रेन है। कोई भी चीज़ों को तो आपको कहीं ना कहीं बात करेगा कि इसका पीनियल ग्लैंड का, बायोलॉजिकल क्लॉक का, जो आपको रिदम सेट करता है कि कब क्या करना है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं कि हमारे गले वाले रीजन में होता है एक ग्लैंड होते हैं जिसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, थायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है ना। उसी के आजू बाजू जो है 4 ग्लैंड होता है जिसको पैराथायरॉयड बोलते हैं। जस्ट हमारे मतलब कि ये दो जो है मतलब कि दोनों लंग्स, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसके बीच में एक स्पेस होता है जिसको मीडिया स्टेनम स्पेस बोलते हैं। उसी जगह पे ब्रेस्ट बोन है। यहाँ पे ब्रेस्ट बोन के नीचे में एक ग्लैंड होता है जिसको बेटा आप थायमस ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास है क्या कि आगे हम कुछ ग्लैंड की बात करेंगे, उसमें हम लोग बात कर रहे हैं किसका कि यहाँ पे आ जाओ, थायराइड ग्लैंड की बात कर लिए। अब हमें कहीं ना कहीं बात करना पड़ेगा किसका? पेनक्रियाज। ये दिख रहा है ना पेनक्रियाज, ये वाला है डोडेनम के बीच में यहाँ पे लगे होते हैं, भुट्टा के शेप का होता है पेनक्रियाज। इसमें आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की बात करते हैं जो एंडोक्राइन पोर्शन है। एक्चुअली पेनक्रियाज हमारा हेट्रोक्राइन है, एंजाइम और हार्मोन दोनों सीक्रेट करते हैं, लेकिन इसमें से एक पार्ट होता है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है ना। और दूसरी पार्ट होता है पेनक्रियाटिक एसिनी। एसिनी जो है जो एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट है, लेकिन एंडोक्राइन पार्ट हमारा क्या है? आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें से अल्फ़ा, बीटा और गामा सेल्स होते हैं, जिसमें अल्फ़ा जो है ग्लूकागोन, बीटा जो है इंसुलिन, और तीसरा गामा या डेल्टा सेल्स की बात करते हैं तो ये सिक्रीट करता है सोमेटोस्टेटिन। तो इसकी आगे बात करेंगे, थोड़ी सी डायबिटीज़ से रिलेटेड बात करेंगे। तो यही इंसुलिन क्या करता है, ये सेल हमारा काम करना बंद कर देता है, जिससे क्या होता है? इंसुलिन का लेवल क्या हो जाता है जी? घट जाता है, बढ़ने जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा ब्लड में। अब एड्रीनल, यहाँ पे ये टर्म जो होती है ना, रीनल बोलते हैं किडनी को, ठीक है ना। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। आ जाइए फीमेल की कंडीशन में जो है ग्लैंड है जिसको बोलते हैं ओवरी, और मेल की कंडीशन में जो है टेस्टिस। तो ये हमारी ओवरऑल ग्लैंड की बातें हमने करी। यहाँ पे दूसरी बातें आपको करना पड़ेगा, इसको डिटेल आप देख रहे हो बेटा कि यहाँ पे क्या है कि हमारा पेनक्रियाज है। ये भुट्टा के शेप का दिख रहा है ना आपको, भुट्टा शेप का दिख रहा है, ये पेनक्रियाज, ये पेनक्रियाज है, ठीक है ना। ये पेनक्रियाज है, ये गॉल ब्लैडर है। जाने दो, यहाँ पे अपनी बात उतनी नहीं करने वाले हैं। इसके कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस की बात करते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे हमारे ब्रेन के अंदर है। यहाँ पे देखो कि टोटल हमारे पास क्या है कि टोटल बॉडी पार्ट्स है, जितने भी हम बात करते हैं ग्लैंड की कहीं ना कहीं बात करेंगे, और सारे के सारे बॉडी पार्ट्स है। आप थोड़ा सा पॉज करिएगा और इसको आसानी से देख लीजिएगा। मैं भगा के दिखा दे रहा हूँ
भगा को दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक, थोड़ा सा इंडो नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो बेटा मैं बात करता हूँ कि ऑटोनॉमिक ANS की बात करें तो दो हमारा पास है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक की कंडीशन में, ये दोनों के दोनों। तो यहाँ पे कुछ कुछ ग्लैंड भी है, कुछ कुछ ये सारे के सारे बातें, तो कहीं ना कहीं आपको ये सब कुछ दिखा दिया मैंने, ठीक है। तो आ जाइए, आपको मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि चलिए अपनी बुक पे आते हैं। हम लोग एनिमल के हार्मोन इन एनिमल की बात करता हूँ, हार्मोन इन एनिमल की बात करता हूँ। अब आ जाइए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बाकायदे बखूबी एकदम A to Z देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा कि क्या कंडीशन है, कि यहाँ कह रहा है कि हाउ आर सच केमिकल और हार्मोनल मीन ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन इज यूज इन एनिमल। तो ये कहीं ना कहीं मैसेंजर का रूप में काम करता है। हार्मोन आपका किसके रूप में काम करता है, मैसेंजर का। वो जाएंगे और उस चीज़ों को, उस काम को प्रमोट करने का काम करता है। तो हार्मोन, जैसे मान लो कि आपकी साइकिल है, तो साइकिल में बॉल बेयरिंग होगा, बॉल बेयरिंग में जो उसमें ग्रीस लगाते हो तो आपको स्मूथली चलता है। तो कोई भी मान लो कि ग्रोथ ही हो रहा है, तो ग्रोथ को प्रमोट करने में, ग्रोथ को रेगुलेट करने में जो हार्मोन होगा, ग्रोथ हार्मोन कहलाएगा। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं उस काम को इन्फ्लुएंस करता है। व्हाट डू सम एनिमल्स, ठीक है ना। फॉर इंस्टेंस, जैसे मान लो कि हम गिलहरी की बात करें, स्क्वायरल्स की बात करते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ व्हेन दे आर इन स्कैरी सिचुएशन, मतलब कि अचंभित कंडीशन में होता है, देयर बॉडी हैव टू प्रिपेयर। कंडीशन है कि मतलब कि वो जो है मतलब कि अच्छे सिचुएशन में नहीं है, मतलब कि वो घिरा गया है, कहीं ना कहीं कोई एनिमी से घिरा हुआ है, तो उसके पास दो सिचुएशन होता है बेटा। दोनों सिचुएशन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, या तो वो फाइट करेगा या तो वो भागेगा, रन अवे, ठीक है ना। बोथ इवेंट कॉम्प्लिकेटेड, दोनों के दोनों सिचुएशन उस कंडीशन में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। विल ग्रेट ए डील ऑफ एनर्जी इन कंट्रोल्ड वे, कंट्रोल मतलब कि उसको करने के लिए ज़्यादा एनर्जी मात्रा में चाहिए। मेनी, ठीक है ना, different tissue type will be used in their activity integrated together in these action। इस एक्शन में बहुत सारा ऑर्गन पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहले तो भैया वो दोनों सिचुएशन है कि फाइट करो या तो फ्लाइट करो, दो ही मोड है। तो इमरजेंसी कंडीशन उसके साथ आया हुआ है। तो इस हाउएवर टू अल्टरनेट एक्टिविटी है, एक तो है फाइटिंग, दूसरा है रनिंग, ठीक है ना। ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। सो हेयर इज ए सिचुएशन इन विच सम कॉमन प्रिपरेशंस कैन बी यूजफुली मेड इन बॉडी, ठीक है। दीज प्रिपरेशन शुड आइडियली मेक इट ईजियर टू आइदर एक्टिविटी इन नियर फीचर्स। जो उसका सिचुएशन बना हुआ है उसमें कौन सा सिचुएशन अच्छा होगा उसके लिए, भागना या लड़ना, तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बड़े से एनिमल उसको घेर लिया तो भैया भागना उचित है, उससे तो लड़ नहीं सकता है, तो सिचुएशन पे डिपेंडेंट है। हाउ वुड दिस बी अचीव, ठीक है ना। इफ़ द बॉडी डिजाइंस इन ए स्क्वायरल रिलीव ओनली इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, उसमें मैसेज आएंगे और मैसेज क्या करेंगे, पुट करेंगे उसके ब्रेन में कि भैया हमको भागना है कि लड़ना है, क्या करना है, तो उसका सिचुएशन क्रिएट करेगा। द इफ अ बॉडी डिजाइन ए स्क्वायरल रिलीव ओनली इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बाय द नर्व सेल्स के थ्रू उसमें मैसेज आएंगे कि भैया करना क्या है हमको। रेंज ऑफ द टिश्यू इंस्ट्रक्टेड और प्रिपेयर फॉर द इनकमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड, कैसा है, कौन सा सीन है, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड इफ केमिकल सिग्नल्स वर टू बी एब्सेंट एज वेल, हो सकता है एब्सेंट हो उस समय में केमिकल सिग्नल, इट वुड रीच ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी प्रोवाइड द वाइड रेंज चेंजेस नीड। दिस इज डन इन मेनी एनिमल्स। ये सीन बहुत सारे में हो सकता है, जैसे कि हमारे में भी है। जैसे मान लो कि हमने कहा था, एक एग्जाम्पल दिया था कि हमने दरवाज़ा खोला अपना, अंदर से जो है एक ब्लैक कोबरा नाग खड़े है, तो भाई हम दरवाज़ा खोले तो हमारे पास तीन सिचुएशन होगा। मतलब कि पहले तो दरवाज़ा खोले तो हमने डर गया, 3F बोलते हैं उसको, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, 3F। एक ऐप से हो गया कि हमको पहले फियर होगा, डर होगा। दूसरा सीन होगा कि या भाई दो सीन और होगा, या तो फाइट करो या फ्लाइट करो, भागो। तो जो सीन तो मतलब उस इमरजेंसी कंडीशन में एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको कहते हैं बेटा कि एड्रेनलिन, ठीक है ना। सिक्रीट होता है फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड, मतलब कि किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होता है उसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, वो सिक्रीट करती है एड्रेनलिन, जो इमरजेंसी हार्मोन के नाम से 3F हार्मोन के नाम से जाना जाता है। लोकेटेड दिस ग्लैंड, अब एड्रिनल इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड, कैरी द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, अलग अलग जगह पे जाएगा ब्लड से, टारगेट ऑर्गन द स्पेसिफिक टिश्यू इन विच इट
एक्ट्स इंक्लूड ऑन द हार्ट भी करेंगे तो हार्ट पल्पिटेशन मतलब कि हार्ट बीट बढ़ जाएंगे, एज ए रिजल्ट हार्ट बीट फास्टर हो जाएगा, रिजल्ट इन द सप्लाई मोर ऑक्सीजन इन आवर मसल्स। उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारे मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो हम मतलब कि डरी हुई सिचुएशन में है, तो blood to digest the digestive system, skin reduces due to the contractions of the muscles around the a small artery in the organ। अब हमारे पास जो है कंडीशन क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम और अदर बॉडी पार्ट्स में जो है ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि जो ऑर्गन ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमको ब्लड देना पड़ेगा, ठीक है ना। डाइवर्ट द ब्लड इन आवर स्केलेटल मसल्स, भागने के काम होगा तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जाएगा। अब कह रहा है कि द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेस बिकॉज द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द डायफ्राम एंड रिब्स मसल्स और डायफ्राम के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हम बात करें तो हमें भागने का सीन बनाया जा रहा है, ठीक है ना। रिस्पॉन्स टू एनेबल द एनिमल्स ऑलरेडी डील विद द सिचुएशन सच एनिमल हार्मोन आर अ पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। वो क्या पार्ट एंडोक्राइन सिस्टम का, व्हिच कंसिडर द सेकंड वे टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट आवर बॉडी। पहले तो कंडीशन है कि न्यूरल कंट्रोल, दूसरी कंडीशन है कि ये हार्मोन हमारा एक्टिविटी करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये एक्टिविटी है 7.7 के कंडीशन में। एंडोक्राइन ग्लैंड मेंशन्स इन द फिगर दिया हुआ है यहाँ पे। अब कह रहा है कि सम दीज ग्लैंड्स हैज बीन लिस्टेड, इतना में दिया है, फोकस किया हुआ है, ठीक है ना। तो चलो आगे हम बात करते हैं कि इस ग्लैंड में क्या क्या हमें पढ़ना और क्या क्या चीज़ों को देखना है। आ जाइए, रिमेंबर दैट द प्लांट हार्मोन की कंडीशन में बात करें, कंट्रोल्ड देयर डायरेक्शनल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, जो ऑक्सीजन की कंडीशन में हमने देखा। अब कह रहा है कि व्हाट फंक्शंस डू एनिमल परफॉर्म, क्या फंक्शन करता है एनिमल हार्मोन, ठीक है ना। वन फैक्ट ऑफ इट, वी कांट इमेजिन देयर रूल इन डायरेक्शनल ग्रोथ, इमेजिन नहीं कर सकते एनिमल की कंडीशन। हाउएवर नेवर सीन इन एनिमल्स ग्रोइंग मोर इन वन डायरेक्शन या अदर, मतलब एक ही डायरेक्शन में ग्रोथ नहीं होता है, डिपेंड ऑन द लाइट और ग्रेविटी। ऐसा कोई डिपेंडेंसी नहीं है एनिमल में, लेकिन प्लांट में ऐसा है। बट इफ वी थिंक अबाउट द बाइट मोर, ठीक है ना, इट विल बिकम एविडेंट दैट even animal body growth happens in a careful controlled place. Plant will grow, live in many places in the plant body. For example जैसे बात करते हैं तो but we do not grow finger in our places, ठीक है ना। डिज़ाइन द बॉडी केयरफुली एंड मेंटेन द इवेंट डायग्राम ऑफ द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन में किस तरह की ग्रोथ हो रही है, कैसा हो रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम पहले तो आपको ये ग्लैंड दिखाते हैं, हमने दिखा चुका है ये सारे के सारे चीज़ों को आपको दिखा चुका है, फिर से एक बार पुनः सीन दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा पीनियल ग्लैंड है, ठीक है ना। थर्ड आई की कंडीशन में बात करते हैं। पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस सबसे ऊपर ग्रैंडफादर है, थायरॉइड जो नेक रीजन में होता है। कैसे आप पहचानते हो कि इसमें हम लोग जैसे आयोडीन युक्त नमक नहीं खाने से क्या हो जाता है, घी का रोग होता है, ग्वाइटर। तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा थायराइड कहाँ होगा, थायरॉइड ग्लैंड कहाँ होगा, मतलब कि नेक रीजन में होगा। उसी के चारों तरफ पैराथायरॉइड जो 4 नंबर में होता है, ठीक है ना। थाइमस जो होता है इसके मतलब कि ब्रेस्ट बोन के नीचे होता है। यहाँ पे हम पेनक्रियाज की बात करते हैं, एड्रिनल जो किडनी के ऊपर है उसकी बात करते हैं, टेस्टिस जो हमारा नीचे स्क्रोटल सेक में है। हाइपोथैलेमस फीमेल का, ये फीमेल है और ये क्या है बेटा, मेल है। थायराइड ग्लैंड ये सारे के सारे सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, इसके नीचे ओवरी है। आ जाइए, अब हमें सीन यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भैया यहाँ कह रहा है कि हाइपोथैलेमस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रिलीज ऑफ मेनी हार्मोन। बिल्कुल सही बात है भैया, वो क्या करता है, जो भी हार्मोन आपका निकल रहा है ना उसको स्टिमुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस। कहा हमने कि जितने भी क्रियाक्रम है भैया किसकी मदद से होता है, हाइपोथैलेमस की मदद से। सेक्सुअल एक्साइटमेंट, भूख लगना, प्यास लगना, गर्मी फील करना, ठंडी फील करना, ये सारे के सारे, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स व्हेन द लेवल ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इज स्लो, लेवल यदि ग्रोथ हार्मोन को कम हो जाए तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, जो ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन है उसको कम कर देगा, ये फैक्टर को कम करेगा, जिसकी वजह से पिट्यूटरी जो ग्रोथ हार्मोन का रिलीज करना क्या करेगा, कम कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंसान में ग्रोथ नहीं होगा। तो चलो इसको डिटेल मैं करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, डिटेल करता हूँ इस तरीके से। आप आ जाइए, यहाँ पे हम लोग डिटेल करने वाले हैं और इसको देखिए अच्छे से।
हमने कहा कि लेटेस्ट एग्जाम्पल सम एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड हाउ हार्मोन हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रोथ। वी हैव ऑल सीन द पॉकेट, इससे क्या आयोडाइज्ड सॉल्ट का इंडोक्राइन विथ आयोडीन, इनरिच विथ आयोडीन, सॉरी इनरिच मतलब कि उस पॉकेट पे लिखा रहता है कि जो नमक का हम थैली लाते हैं, पॉकेट लाते हैं, तो उस पर लिखा हुआ आयोडीन रिच, इनरिच ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। थायराइड ग्लैंड में जो थायरॉक्सिन बनाने के काम में आता है, जो आयोडीन चाहिए, आयोडीन नहीं रहेगा तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा, थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो ग्रोथ उसका रुक जाएगा, ग्रोथ हार्मोन बोलती है उसको। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हम लोग जैसे ही सीन करेंगे कि इसकी कंडीशन में बात करते हैं कि सॉल्ट पे लिखा है आयोडाइज्ड नमक तो इनरिच होता है आयोडीन का। इम्पॉर्टेंट टू यूज हैव आयोडाइज्ड आवर सॉल्ट आवर डाइट। तो आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मेक द क्या भाई थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन रेगुलेट करता है बेटा किसको, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को और फैट के मेटाबॉलिज्म को, ये सबको कंट्रोल करता है। और बेस्ट बैलेंस फॉर द ग्रोथ के लिए आयोडीन एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। तो क्या क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए थायरॉक्सिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए थायरॉक्सिन चाहिए, फैट या लिपिड के मेटाबॉलिज्म के लिए उसको तोड़ने फोड़ने के लिए थायरॉक्सिन चाहिए। तो बेटा एसेंशियल है थायरॉक्सिन। तो इन केस ऑफ आयोडीन डिफिशिएंट in our diet there is a possibility that we might suffer from the goiter, घेघा रोग से। one of symptom is this is swelling of neck, गर्दन क्या हो जाता है, फूल जाता है। can you calculate this with the पोजीशन। आप अब इससे इमेजिन कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका थायराइड कहाँ होगा, गले वाले रीजन में, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं समटाइम्स कम अक्रॉस द पीपल हु आर आइदर वेरी शॉर्ट, कभी कभी किसी किसी रीजन में आप ग्रो करो तो वहाँ पे छोटे से नाटे से आदमी होगा, या तो एक्सट्रीमली टॉल होगा जिसको जायंट बोलते हैं। क्या कंडीशन है, तो वहाँ पे ग्रोथ हार्मोन कम बने जिसके वजह से ड्वार्फ हो गया, साइज में छोटा, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बन गया तो उसको जायंटिज्म बोलते हैं। हैव यू एवर वंडर हाउ दिस हैपन, वही बात है। ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द हार्मोन कोरिलेटेड विद द पिट्यूटरी ग्लैंड, एज द नेम इंडिकेट द ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसको किसको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है ये ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है ऑफ द बॉडी। देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन इन चाइल्डहुड, मतलब बचपन में क्या हो रहा है, कम हो रहा है तो आप कैसे हो जाओगे, नाटी हो जाओगे। यू मस्ट हैव नोटिस मेनी ड्रामेटिक चेंज इन योर अपीयरेंस। अब कह रहा है कि दूसरी कंडीशन है कि आप 10 से 12 साल के स्टेज में क्या होते हैं कि आप में एक एग्रेसिव मतलब कि एक चेंजिंग आते हैं बहुत बड़ा change associated with the pituitary gland because of the secretions of the testosterone। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जिसको मेल हार्मोन बोलते हैं एंड्रोजन, और फीमेल की कंडीशन में फीमेल हार्मोन बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको एस्ट्रोजन कहते हैं। तो इसकी लेवल बढ़ जाते हैं जिसकी कंडीशन में सेक्सुअल एक्साइटेशन होती है, बच्चे एग्रेसिव बिहेवियर का हो जाता है अबाउट अ सेक्स, ठीक है ना। बहुत सारा है कंडीशन है कि डू यू नो anyone your family friends who have been advised to doctor takes a लेस शुगर इन डाइट बिकॉज द सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज़। हम बिल्कुल भैया कि जब आपके फैमिली में किसी न किसी को देखा होगा कि उसको डॉक्टर एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं कि बेटा आप चीनी मत खाओ, क्यों, उसको शुगर की बढ़ने की, शुगर की बीमारी हो सकती है, डायबिटीज हो सकता है। एज ट्रीटमेंट माइट बी टेकिंग इंजेक्शन, उसको क्या करता है, जिसको डायबिटीज हो गया तो उसके कंडीशन में उसको इंसुलिन की इंजेक्शन बोलता है लेने के लिए कि आपको जो पेनक्रियाज में जो बीटा सेल है वो क्या हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया, जिसकी वजह से इंसुलिन सिक्रीट नहीं होता है। तो अब इसका केस बताता हूँ कि इंसुलिन का काम क्या है और ग्लूकागोन का काम क्या, थोड़ा सा बता देता हूँ। ये पेनक्रियाज से होता है जो रेगुलेट करता है ब्लड शुगर को। अब कैसे करता है उसकी थोड़ा सा मैकेनिज्म बताऊंगा। इफ़ इट इज़ नॉट सिक्रेटेड प्रॉपर अमाउंट में तो शुगर की लेवल जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना ब्लड में, कॉजिंग द हार्मफुल इफेक्ट दैट लीड्स टू द डायबिटीज। अब हमारे पास क्या है बेटा कि हमने कहा कि हमारे पास क्या होता है कि पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज मान लो कि पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से क्या होता है कि हमारे पास जो 3 सेल्स है, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और गामा की बात करते हैं, तो ये इंसुलिन सिक्रीट करता है, ये किसको, इंसुलिन को सिक्रीट करता है, ये जो ग्लूकागोन की सिक्रेशन करता है। तो ये दोनों का काम क्या है, चलो मैं बताता हूँ यहाँ पे कि एक तो हमने कहा कि खाना में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लिए तो ग्लूकोज खाया, क्या खाया, ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में ज़्यादा देर तक रहनी नहीं, जितना काम का है हो गया, यूज कर लिया, इसको चेंज कर देता है किसको, ग्लाइकोजन में। तो इसको चेंज करने वाला कौन है बेटा, इंसुलिन है। कौन है, इंसुलिन है। तो
ग्लूकोज का लेवल ब्लड में क्या होगा, घट जाएगा, ये तो चेंज हो गया। लेकिन जैसे हमें भूख प्यास लगती है, खाना नहीं मिला, तो भैया यहाँ पे एक हार्मोन है ग्लूकागोन जो क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। तो ये कन्वर्जन होता ही रहता है। यदि ये घट जाए, आपका बीटा सेल डैमेज हो जाए, बीटा सेल डैमेज हो जाए, ये बंद हो जाएगा, इसका मतलब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, तो आप क्या हो जाओगे, डायबिटिक हो जाओगे, डायबिटिक हो जाओगे। ठीक है ना। इस सिचुएशन में आपको डॉक्टर क्या सलाह करते हैं कि बेटा चीनी मत खाओ। ठीक है। अब आ जाएगा यहाँ पे, आइए कि कह रहा है कि इफ इट इज सो इम्पॉर्टेंट हार्मोन दैट शुड बी सिक्रेटेड बाय द इन प्रिसाइज क्वांटिटी, कम क्वांटिटी में सिक्रेट हो रहा है, वी नीड थ्रू व्हिच इज डन। अब कह रहा है कि द, ठीक है ना, टाइमिंग amount of hormone releases regulate the feedback mechanism. For examples, sugar level यदि बढ़ गया तो they detected by the cells of pancreas and response to producing some more amount of the insulin. यदि शुगर बढ़ा होता है, इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा ताकि शुगर के लेवल को क्या करें, मेंटेन करेगी। ठीक है ना। शुगर इंसुलिन सिक्रेशन से रिड्यूसेस। ठीक है। एज द शुगर लेवल फॉल हो जाए, घट जाए, तो इंसुलिन क्या हो जाएगा, कम निकलेगा। तो ये रेगुलेटेड मैकेनिज्म है। अब हमें बेटा एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें सम इम्पॉर्टेंट हार्मोन एंड देयर फंक्शन, उसका काम है। ठीक है। आ जाइए, मैं अब आपको ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एनसीईआरटी की चार्ट हो बेटा, वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये हार्मोन है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये फंक्शन है। ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको दिखेगा। ग्रोथ हार्मोन नाम ही है कि पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, कहाँ, पिट्यूटरी से। और कंडीशन क्या है कि ये काम क्या करते हैं, ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, जितने भी ऑर्गन है। रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी ग्रोथ, जो थायराइड से सिक्रीट होता है। ठीक है ना। अब इंसुलिन के कंडीशन में बात करते हैं, रेगुलेट करते हैं ब्लड शुगर के लेवल को। टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिस से, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कहाँ से, ओवरी से। डेवलपमेंट फीमेल सेक्स ऑर्गन, रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये ओवरी के कंडीशन में। टेस्टिस क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे टेस्टिस क्या करते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करते हैं। एंड्रोजन जो मेल हार्मोन को, एड्रेनलिन, यहाँ पे बात करते हैं, हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड से, जो किडनी के ऊपर होता है। यह कह रहा है कि स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द हार्मोन। ठीक है ना। अब तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल, केमिकल कंडीशन, ये क्या करता है, हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाएंगे और उस काम को रेगुलेट करने का काम करेगा। तो व्हाई इज यूज द आयोडाइज सॉल्ट टू एडवाइस, मतलब कि भैया यहाँ पे आयोडीन कम मिलेगा तो आपका थायरॉक्सिन कम बनेगा, जिससे मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का नहीं हो पाएगा। थायरॉक्सिन कम बनेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बार बार टॉर्चर करेंगे थायराइड ग्लैंड को कि भाई जल्दी जल्दी निकालो, तो क्या थायराइड का साइज बढ़ जाएगा, जिससे आपको ग्वाइटर हो जाएगा। हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्स व्हेन एड्रेनलिन सिक्रेटेड इनटू द ब्लड, मतलब कि एड्रेनलिन जो सिक्रीट होता है, ये इमरजेंसी हार्मोन करते हैं, इसको उस सिचुएशन में सिक्रीट होती है, तो समझ सकते हो कि वहाँ पे एक्ट करेंगे। वाई सम पेशेंट डायबिटीज ट्रीटेड गिविंग द इंजेक्शन, मतलब कि वहाँ पे जो बीटा सेल जो काम करना बंद कर दिया, तो इंसुलिन नहीं बनेंगे, इंसुलिन नहीं बनेंगे तो भैया ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में नहीं हो रहा है, जिससे ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, उसको डायबिटीज हो जाएगा। चलो, यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन, बिल्कुल केमिकल कंट्रोल एंड न्यूरल कंट्रोल दोनों की बात करते हैं, ये बात समझ में आ रहा है। रिस्पॉन्स ऑफ नर्वस सिस्टम क्लासीफाई ऑन द रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों है। नर्वस सिस्टम इज यूज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एंड ट्रांसमिट द मैसेज, नर्वस सिस्टम क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इमिट करता है और मैसेज को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम, मान लो कि कांटा लगी तो पैर से दिमाग तक, ब्रेन तक। नर्वस सिस्टम गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड एक्ट्स आवर मसल्स, हमारे हाथ को इशारा दिया तो कांटा निकाला। केमिकल कंडोसेंस इन बोथ इन प्लांट एंड एनिमल, बिल्कुल दोनों, यहाँ भी हार्मोन है, यहाँ भी हार्मोन है। हार्मोन प्रोड्यूस वन पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन, मूव अनदर पार्ट्स, अचीव द डिजायर्ड इफेक्ट। ठीक है ना। फीडबैक में रेगुलेट द एक्शंस ऑफ द हार्मोन। आइए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, इसमें जैसे ही बात करें तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिलेगा बेटा, एक्सरसाइज है। चलो मैं इसका एक्सरसाइज कर देता हूँ। जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम होगा तो आप क्या करिए, हमें कांटेक्ट करिए, मैसेज करिए कि हमें क्वेश्चन सॉल्व कर सॉल्यूशन दो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बेटा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट हार्मोन, ये इंसुलिन हमारा एनिमल हार्मोन है, थायरॉक्सिन एनिमल हार्मोन है, एस्ट्रोजन एनिमल हार्मोन है,
तो बेटा लास्ट बचा है साइटोटॉक्सिन जो प्लांट हार्मोन होती है, ये होगा आंसर में। ठीक है। गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स, इसको क्या बोलते हैं साइनेप्स। डेंड्रॉन तो अलग हो गया, एक्सॉन अलग हो गया, इम्पल्स अलग हो गया। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बेटा ब्रेन किन कौन सा काम के लिए होता है, तो देख रहे हो ना, सोचना है, हार्ट बीट को रेगुलेट करना है, बॉडी को बैलेंस करना है, मेडुला ऑब्लंगाटा, सारे के सारे फंक्शन हो जाएंगे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रिसेप्टर इन आवर बॉडी, थिंक द सिचुएशंस वेयर अ रिसेप्टर डू नॉट वर्क प्रॉपरली, व्हाट प्रॉब्लम लाइक, मतलब कि भाई रिसेप्टर ही नहीं काम करेगा, रिसीव ही नहीं करेगा, कांटा लगी रिसीव नहीं किया सेंसेशन को, तो भैया मैसेज नहीं जाएगा, तो भैया कांटा कैसे निकलेगा। हाउ मतलब कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड उसका फंक्शन के बारे में बात करें, पीछे कर चुका हूँ। डज द फोटोट्रॉपिन अकर्स इन द प्लांट, हाउ डज, कैसे होता है, तो हमने कहा कि ये पॉट में जो हमने एक प्लांट को लगा दिया था, यहाँ पे जो हमारा सन है तो सन की तरफ मुड़ेगा, यहाँ पे शेडेड एरिया में ऑक्सीजन बनेगा, जिस ऑक्सीजन इसको बेंड कर देगा इधर की तरफ, ठीक है ना। व्हिच सिग्नल गेट्स डिस्टर्बटेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, कौन सा सिग्नल भैया, यहाँ पे हम बहुत बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो तो था ही, लेकिन हमने कहा कि यहाँ पे पीएनएस की काम करे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की काम करते हैं, जो स्पाइनल नर्व्स की बात करते हैं, ठीक है ना। और इस केमिकल कोऑर्डिनेशन अगर इन प्लांट, प्लांट में होता है केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हार्मोन के थ्रू होगा। व्हाट नीड ऑफ द सिस्टम इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कौन सा ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में कंट्रोल, ब्रेन है जी। हाउ इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बिल्कुल इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन कहने का मतलब है कि यहाँ पे सडन एक तरह से हैबिचुअल वाले है, कंपेयर द कंट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिग्नल, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन व्हिच मूवमेंट टेक्स प्लेस इन द सेंसिटिव पार्ट एंड मूवमेंट इन आवर लेग, दोनों के दोनों कंडीशन में आप बताते हैं कि मिमोसा पुडिका के कंडीशन में, तो बेटा हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो